हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 2022 है उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि ग्रामीण परिवेश पर आधारित हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं और कई बार एग्ज़ाम में ये पूछे भी जा चुके हैं। जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? नक्शा, लेखा चित्र, खसरा या बही खाता। तो जो गांव के भूखंड होते हैं उनका जो एक विशिष्ट क्रमांक होता है वो दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसका जो नाम होता है वो होता है खसरा। उसे खसरा के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमापन में प्रयोग जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 100, 150, 200 या 250। तो जो भूमापन में एक उपकरण प्रयोग होता है, जरीब नाम होता है उसका, उसमें जो कड़ियों की संख्या होती है वो होती है 100। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो भारत में जो न्यूनतम समर्थन जो कीमतें होती हैं वो सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार घोषित की जाती हैं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 बीघा किसके बराबर होता है? 20 बिस्वा, 20 बिस्वांशी, 20 उनवांशी या कोई नहीं। तो 1 बीघा जो होता है वो 20 बिस्वा के बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा है, 1 एकड़ किसके बराबर होता है? 3240 वर्ग गज, 4232 वर्ग गज, 6236 वर्ग गज या फिर 4840 वर्ग गज। तो जो 1 एकड़ होता है वो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमि सुधार का विषय किस सूची में आता है? संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में या कोई नहीं। तो जो भूमि सुधार का जो विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसमें सारा ही मतलब जो कुछ करना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है भूमि सुधार के बारे में या भूमि से संबंधित कोई भी चीज़ होती है तो वो राज्य सरकार ही लेती है, इसलिए इसका जो विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा है, भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने के स्थायी निशाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राड का किया जाता है, सुआ का, मार्कर का या झंडे का। तो जो ये जरीब की जो लंबाई होती है पूरी जब हम नापते हैं तो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है वो एक जगह पे जाके, तो वहाँ पे एक स्थायी निशान लगाया जाता है। तो वो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे? तो यहाँ पे जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पे उसका नाम है सुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झूम खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? तटीय क्षेत्रों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या पूर्वोत्तर प्रदेश में। तो जो झूम खेती होती है ये पूर्वोत्तर प्रदेश में की जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेश में सारे पहाड़ी इलाके जितने भी होते हैं उनमें सब में झूम खेती ही की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? जरीब, कंपास, पायरोमीटर, थियोडोलाइट। तो इसमें से कौन सा मतलब एक जो है वो भूमापन में प्रयोग नहीं किया जाता है और 3 जो उपकरण हैं वो भूमापन में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जो है थर्ड, पायरोमीटर, ये भूमापन में प्रयोग नहीं होता है। पायरोमीटर एक जो उच्च तापमान मापने का एक यंत्र होता है, हाई टेम्परेचर को नापते हैं इसके द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से,
मत्स्य उत्पादन से या फिर औद्योगिक क्षेत्र से। तो जो गोकुल पुरस्कार योजना है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में, नवंबर दिसंबर में, फरवरी मार्च में, सितंबर अक्टूबर में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जून और जुलाई में खरीफ की फसल की बुवाई की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, ग्राम पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? 25%, 33%, 40% या 50%? तो जो ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं उनमें महिलाओं का जो आरक्षण होता है वो 33% होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। भूमि प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमस मुनरो ने, विलियम बेंटिंग ने या लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने? तो जो भूमि प्रणाली की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसकी जो शुरुआत थी वो थॉमस मुनरो ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, नागपुर, दिल्ली, हैदराबाद? तो जो राष्ट्रीय जो ग्रामीण संस्थान है वो हमारा हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो, जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो, जिसके पास 3 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो या फिर जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। तो जो सीमांत कृषक होते हैं वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। तो जो ऐसे किसान होते हैं उनको सीमांत कृषक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायतों में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं? 5 से 10, 6 से 20, 7 से 17, 8 से 20? तो जो ग्राम पंचायतों में जो ग्राम के वार्डों से चुने हुए सदस्य होते हैं वो होते हैं 7 से लेकर 17 तक हो सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहते हैं? स्टॉप कहते हैं, मुकाम कहते हैं, बिंदु कहते हैं या फिर टारगेट कहते हैं? तो यहाँ पे जो जरीब लाइन होती है उसकी जो आरंभ का जो पॉइंट और समाप्त होने का जो स्थान होता है उसको हम मुकाम कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? भू प्रबंध विभाग करता है, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग या समाज कल्याण विभाग? तो जो भूमि पैमाइश मतलब नापना, जैसे कोई चीज़ नापना है तो उसी को पैमाइश बोलते हैं। तो जो भूमि नापने के जो कार्य होता है वो कौन सा विभाग करता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है राजस्व विभाग, इसका ही ये काम होता है। राजस्व विभाग के अंतर्गत ये भूमि पैमाइश का कार्य किया जाता है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा का शुभारंभ किया गया था? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2008 में? उत्तर प्रदेश में जो मनरेगा का जो योजना थी जो शुरू की गई थी वो 2006 में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, तहसील स्तर पर सरकारी विभागों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या नगर पालिका? तो जो तहसील स्तर पर सरकारी विभाग होते हैं उनको पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 हमारा है वो यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? 100 डेसिबल, 90 डेसिबल, 120 डेसिबल या 150 डेसिबल? तो जो कृषि कार्यों में जो ट्रैक्टर काम करते हैं जो लगे होते हैं उनकी आवाज़ कितनी मतलब कितने डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 90 डेसिबल। तो 90 डेसिबल मतलब मैक्सिमम है, 90 डेसिबल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही में शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है?
कपास से, सरसों से, धान से या ईख से। तो जो उत्तर प्रदेश में जो गेहूं की फसल की हेर फेर है वो धान से की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की बैठकें न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 1, 2, 4 या 3। तो उत्तर प्रदेश में जो एक वर्ष में ग्राम सभा की जो बैठकें हैं वो न्यूनतम, यहाँ पे मिनिमम पूछी गई है, मैक्सिमम तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन अगर मिनिमम की बात की जाए तो यहाँ पे 2 बैठकें वर्ष में होनी होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की टैग लाइन क्या है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, देख लेते हैं। स्वच्छ ईंधन स्वच्छ जीवन, स्वच्छ ईंधन स्वच्छ भारत, स्वच्छ ईंधन स्वच्छ पर्यावरण, या फिर लास्ट ऑप्शन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन। जो उज्ज्वला योजना है केंद्र सरकार की, उसकी ये टैग लाइन है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी फसल गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाती है? चावल, मक्का, ज्वार या चना? तो गरीब आदमी की फसल के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3, ज्वार को गरीब आदमी की फसल के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीनाथ, स्वामीनाथन, सुबोध राय, हरिओम सिंह। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक भी थे। अगला प्रश्न हमारा है, जिला ग्राम विकास अधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी या फिर जिले का सांसद? तो जिला ग्राम विकास अधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो जिलाधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर या 30 अक्टूबर? तो जो किसान दिवस है वो हमारा 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कुफरी में, धर्मशाला में, चेन्नई में या कन्नौर में? तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो कुफरी में स्थित है, ये शिमला के पास है। और अगर राज्य की बात की जाए या प्रदेश की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी दूर करने की एक योजना है? महिला समृद्धि योजना, ट्राइशेम, गंगा कार्य योजना या मिलियन कूप योजना? तो बेरोजगारी दूर करने की जो एक योजना है उसका नाम है ट्राइशेम। तो ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हों, और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही शेयर भी कर दें वीडियो को। धन्यवाद।